नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल आज अपनी पत्नी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के साथ श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे। अमृतसर में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। अमृतसर के केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। भारी बरसात का कहर गिरा एक घर पर, छत गिरने से महिला और 4 युवकों की मौत। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल आज अपनी पत्नी और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब पर रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग में भी हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पंजाब का कर्जा माफ करने और ग्रांट अधिक देने की मांग के बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पर आतंकवाद के दौरान का कर्जा हम पर चढ़ा दिया गया है और पंजाब का हक आज तक नहीं मिला और जो मिल रहा है वो भी बहुत कम दिया गया है। इसलिए जल्द केंद्र सरकार के साथ बात कर इस मसले का हल निकाला जाएगा। हाले असी सेंटर नाल गल कर रहे हैं क्योंकि जिहड़ा साडा हक है ਉਹਦਾ कोई लिंक सबसिडी नाल नहीं। वो जिहड़ा हक है जे मिलिटेंसी दे टाइम ते साडी जिहड़ा असी खर्चा कीता सी वो साडे ते डेबिट कीता गया। बाकी जिहड़ा जिन्ना परसेंटेज साडा हिस्सा सानू मिलना चाहिए है उन्ना सानू मिल नहीं रहा। पहले मिलता सी हुण घट गया। सो सारे केस असी फिर तो पुट अप करांगे और असी कह रहे हैं उन्होंने कि और जल्दी शुरू करा। जालंधर के जीआरपी थाने की पुलिस ने रेलगाड़ियों और प्लेटफार्म पर यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को काबू कर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जीआरपी थाने के एसएचओ दविंदर सिंह रंधावा ने बताया कि उनको गुप्त सूचना मिली थी कि प्लेटफार्म जालंधर रेलवे स्टेशन पुल पर कुछ लोग ट्रेनों में जहर खोराने जैसी वारदातें कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को तेजधार हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह ने पहले भी कई वारदातों को लुधियाना, दिल्ली व अंबाला में की है और आज इनको अदालत में पेश करके रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे। ये कल मिति 4/9/14 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ एडीजीपी श्री रोहत चौधरी के दिशा निर्देश सरदार सतंਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ आईजी साहब जीआरपी पंजाब पटियाला दिशा निर्देश से जी विशेष रिस्पैक्ट आरपीएफ जीआरपी स्टाफ वालों की जा रही थी तो इतलाह मिली कि 4 बंदे जो उत्थे लुट खोह की योजना बना रहे हैं तो जिन्होंने काबू किया, जिन्होंने कोल चाकू कैरेट वगैरह बरामद हुई वा, जिन्होंने खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। अज पेश अदालत करके पुलिस रिमांड लिया जा रहा वा। अगे बरीकी नाल पुछगिछ करके होर भी जिहड़ियां चोरी दी वारदातां उजागर कीतियां जा रही, जिन्हां दे खिलाफ पहला भी लुधियाना, अंबाला, दिल्ली मामले दर्ज है। 26 अगस्त 2014 की रात को अमृतसर के गांव पंडोरी वड़ैच में सरदार सुरजन सिंह और करतार सिंह पर हुए हमले में घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और औरतों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अपराधियों के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था, उस मामले में थाना कोम्बो की पुलिस ने कल रात 2 अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी प्राप्त की, पर उसमें से एक अपराधी बिट्टू पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और थाना कोम्बो के एसआई सरदार सुखदीप सिंह ने एक अपराधी गुरिंदरपाल सिंह गोरा को आज जिला अदालत में पेश कर उसको 2 दिन के रिमांड पर लेकर बाकी अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। एक ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕੂਲਰ, ਐਕਟਿਵਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ केस रजिस्टर होया सी, उस अरेस्ट की। किहड़ी धारा 452, 353, 323, 148, 149। कितने दोषी फड़े गए? अजे इको फड़िया, बाकियों वास्ते रेड किए जा रहे। गुरिंदरपाल सिंह गोरा। बाकियों वास्ते रेड पार्टियां भेजियां हुई।
जिला गुरदासपुर के गांव तुगलवाल के बाबा आया रिड़की कॉलेज एक ऐसी संस्था है जहां बच्चे अध्यापक बच्चे ही हैं और जहां विशेष बात यह है कि स्कूल और कॉलेज की लड़कियां हर साल अव्वल आती हैं और तो और जहां स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों से बहुत कम खर्च लिया जाता है और तो और जहां पढ़ने वाली लड़कियां ये दावा करती हैं कि उनके स्कूल और कॉलेज की विद्यार्थी नकल नहीं करते और इसके अलावा विद्यार्थियों का ये दावा है कि अगर कोई विद्यार्थी नकल करता पकड़ा जाए तो आप हमसे 21,000 रुपए इनाम नगद ले जाएं। मेरा नाम नवनीत कौर है। ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਟਾਤਾ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ 5 ਸਤੰਬਰ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 11 ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੀਚਰ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ? ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਆਚਰਨ ਤੇ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟਾਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 3500 ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ नहीं बोलता, अपने आप सारे ही बिजी है, कोई मासा रौला नहीं, परमात्मा की बख्शिश गिनते हैं जी। अमृतसर में 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इस बारिश की वजह से लोगों का घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, जिस वजह से इसका असर लोगों के कामकाज पर भी पड़ रहा है। अमृतसर में जहां भी देखो हर सड़क, गली और मोहल्ले में पानी ही पानी भरा पड़ा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर प्रशासन और नगर निगम बंद सीवरेज को ठीक करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही। जिला प्रशासन के सहयोग से बाल भलाई काउंसिल गुरदासपुर की ओर से केंद्रीय जेल गुरदासपुर में सजा काट रहे और विचार अधीन जेल में कैद औरतों के प्राथमिक शिक्षा देने के लिए जेल में पार्लियामेंट्री एजुकेशन स्टडी सेंटर खोला गया है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर अभिनव त्रिखा, डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर और बाल भलाई काउंसिल के चेयरमैन श्रीमती डॉक्टर भावना सौबी त्रिखा ने किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर की ओर से सेंटर के अंदर दी जा रही विद्या की समीक्षा भी की गई और उन्होंने बताया कि पंजाब में जेलों के अंदर अपनी किस्म का ये पहला स्टडी सेंटर है।
मेरा नाम श्रीमती बेलो देवी है। मैं सुंदरनगर पठानकोट के रहने वाली हैं। यहाँ जो है ना बच्चों के लिए ना बहुत अच्छे हैं। ऐसे बेले रहता था तो टाइम पास नहीं होता था। जिस दिन से मैडम आए हम लोग को पढ़ाते लिखाते तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुविधा है सर हम लोग का जेल में। सर हम लोग जैसे जैसे अंदर में जैसे हम लोग हैं तो हम लोग ये नहीं चाहते तो अंगूठा छाप रहे लेडीज़ हैं। हम लोग ये चाहते तो बाहर जा करके हम लोग कामयाब बने और बाहर जा करके ऐसे स्कूल खुले और स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं। सर बंत कौर ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸਾਫ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਆ ਜੱਜ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਮੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਲੂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਸਤਖਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਰਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਦਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ करैक्टर बिल्डिंग वास्ते इन्होंने आके लेक्चर गाँव लेक्चर करते रहे। आज अमृतसर के केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक दिवस बड़े हर्षों उल्लास से मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती कुसुम मल्होत्रा ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के चित्र पर माला अर्पण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चों द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन हेतु अनेक उच्च स्तरीय प्रबंध किए गए और प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए भाषण को बच्चों को लाइव भी दिखाया गया जिसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अध्यापक दिव्या बत्रा, अमरजीत कौर और कंवलजीत कौर को सम्मानित भी किया। अध्यापक जो है वो अपनी खुशी से अध्यापक बनते हैं और अपने तन मन धन से बच्चों की सेवा करते हैं और ये टीचर बनना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर, IAS ऑफिसर, इंजीनियर बनते हैं पर टीचर बनना जो है वो बहुत हिम्मत की बात है क्योंकि उन बच्चों को जो पैदा होते हैं वो ह्यूमन बीइंग नहीं होते। ये जो टीचर्स हैं ये वैल्यूज़ डाल के उनको ह्यूमन बीइंग बनाते हैं तो असल में ह्यूमन बीइंग जो है वो टीचर्स बनाते हैं। इसलिए मैं आज के दिन सब टीचर्स को नमन करूंगी अपने जिन्होंने मुझे पढ़ाया है और जिस मुकाम में आज पहुंची हूं और ये जो अध्यापक जो मेरे जिनकी मैं प्रिंसिपल हूं उनको मैं बहुत बहुत आज के दिन बधाई देती हूं और यही संदेश देती हूं कि हमने हर बच्चे को बनाना है और उसके ख्वाबों को पूरा करना है। धन्यवाद। आज 5 सितंबर है और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने ये डिसाइड किया है कि वो बच्चों से बातचीत करेंगे सीधे और डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा जो हर बच्चे को देखना है और हर बच्चे को समझना है। आज वो ऐसा संदेश देने वाले हैं जिससे बहुत सारे बच्चे अगर फॉलो करेंगे तो बहुत आगे तक पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी जो छोटी सी जगह से चल के गुजरात के छोटी सी जगह से चल के चीफ मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो सब बच्चों को यही संदेश देती हूँ कि उनके भाषण का एक एक लफ्ज़ सुने। और आज मैंने 2400 बच्चा मेरे स्कूल का है और मेरे आज बच्चे 2240 बच्चे आज आए हैं
और सब बच्चे 11 बजे आए हैं। उनके स्कूल का हमने टाइम बदला है। सब बच्चों के लिए हमने 5 जगह पे इंतज़ाम किया है। हमने डिशेस लगवाई हैं 2 और हमने LCD प्रोजेक्टर्स लगाए हैं। 5 कंप्यूटर लैब्स हैं जिनमें कि सब बच्चे बैठ के डायरेक्ट टेलीकास्ट देखेंगे। और मैंने उनको एक काम दिया है कल के लिए कि वो सब बच्चे जो हैं ये असाइनमेंट दिया है और टीचर्स को बोला है वैल्यूएट भी करेंगे। जो नरेंद्र मोदी भाषण देंगे वो कल हमें लिख के बताएंगे और उसमें से क्विज होगा और उसी में से सुबह मॉर्निंग असेंबली में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बच्चों को इनाम भी दिए जाएंगे जो उनके भाषण का सही अनुवाद करेंगे। अमृतसर और आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। भारी बरसात के कारण अमृतसर जलंधर GT रोड पर स्थित खिलचियां कस्बा के गांव जस्सो नंगल गांव की एक पुरानी छत भराभर गिर गई, जिससे उसके नीचे सो रही एक महिला, उसके 3 बेटे और एक भतीजा मौत का ग्रास बन गए, जबकि महिला की मां और पोती घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 मृतकों का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मेरा मनजीत कौर नाम है। 4 पोते कमा कबीर, एक गुरिंदर, एक गुरदीप, एक सोनू, जिंदर कौर, जिंदर भी तरगी नाल लैगी। बारिश की वजह से काडर उत्ते डिग पे। सोचन जी का कला कला पुत मर गया, ओदा भी सोचन जी का आदमी मर गया, ओदा भी सोचन आदमी मर गया। 3 धियां कितरा पालूगी, रब ने पुत भी नहीं जो दिता। जिहदा 20 सालों का मर गया वो भी कितना पालूगी, वो कितना जीऊगी। जिहदा आदमी 1.5 महीने का साल का मर गया हैगा, 1.5 साल। हाय मम्मी ने आवाज़ां मारियां चाचा बट मम्मी की आवाज़ नहीं निकली। 7 लोग जब इनके जो इनका नेबर था कश्मीर सिंह, उसको पता चला तो उसने सबको इन्फॉर्म किया। हम सभी आए, सभी गांव वाले आए और आकर जो देखा तो जो मलबे के नीचे थे सबको निकाला। उनमें से 2 जो इंजर्ड हुए थे उनको बचा लिया गया और 5 लोगों की मृत्यु हो गई। जितनी सहायता की जाए हम तो प्रशासन से यही अपील करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी। ये जसोनंगल गांव में बीती रात गरीब परिवार था मजबी सिख, वो अपने घर में सोया हुआ था तो रात अचानक बारिश की वजह से कमरे की छत गिर पड़ी उनके ऊपर, तो सभी थले दबे गए। उनमें से एक औरत और 4 मर्दों की मौका पर मौत हो गई। एक औरत और एक बच्ची है वो बचकर निकाल ली गई थी, तो वो मामूली जख्मी थी, उनको मलहम पट्टी दवाकर छोड़ दिया गया है घर में। तो डेड बॉडीज़ जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए अमृतसर भेजी गई हैं, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुआवजे के लिए वो SDM साहब मौका पर आए थे, वो सारा बायोडाटा इकट्ठा कर ले गए हैं। वो आज ही इनको जो कंपनसेशन है वो डिलीवर। सुप्रीम कोर्ट ने काले हिरण के शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की सजा पर रोक लगा दी है। इस मामले में अंतिम फैसला 28 अक्टूबर को होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई 5 साल की सजा सस्पेंड कर दी थी। जो लोग इन दिनों माता वैष्णो देवी जी की यात्रा जाने का इरादा कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। खराब मौसम की वजह से फिलहाल वैष्णो देवी की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर कटरा से भवन तक की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। कटरा के आसपास मौसम इन दिनों बेहद खराब है। बीती रात से लेकर अब तक करीब बारिश हो रही है और बारिश थमने के फिलहाल आसार कम ही है। हवाई सफ़र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अगर आपके पास कम सामान है तो आपको हवाई जहाज़ की टिकटों पर नगद डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा दुनिया में पहली बार हो रहा है कि घरेलू उड़ान भरने वाले यात्रियों को ऐसा डिस्काउंट दिया जाएगा। भारत की एयरलाइंस विचार कर रही है कि ऐसे हवाई जहाज यात्रियों को नगद छूट दी जाए जो बगैर सामान या बहुत कम सामान के साथ यात्रा करते हैं, और ये डिस्काउंट 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का होगा। लगभग 6 महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनने की उम्मीदें जगी हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। सूत्रों के हवालों से खबर मिल रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीर जंग ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का मौका देने की अनुमति मांगी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस पत्र को राष्ट्रपति ने सुझाव के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा है और गृह मंत्रालय सभी पहलुओं पर मंथन कर रहा है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल आज अपनी पत्नी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के साथ श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे।
अमृतसर में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। अमृतसर के केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। भारी बरसात का कहर गिरा एक घर पर, छत गिरने से महिला और 4 युवकों की मौत। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।